गाइस, रोटी वर्सेस राइस किचन में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग जानेंगे कि रोटी और राइस में से हमें क्या चीज को अडॉप्ट करना चाहिए अपने वेट लॉस में, और जो कुछ काफी ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं रोटी और राइस को लेकर के वेट लॉस के थ्रू, उन मिसकंसेप्शंस को आज मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी, उनको दूर करूंगी कि वेट लॉस के लिए क्या सही है और हमारी हेल्थ के लिए क्या सही है, हमारी डिजीज के अकॉर्डिंग हमें रोटी लेनी चाहिए या राइस लेना चाहिए। तो आज मैं इन सब टॉपिक्स पे डिस्कस करूंगी। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें रोटी लेना चाहिए या राइस लेना चाहिए, उनकी हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट है, या उन्हें वेट लॉस करना है तो राइस नहीं लेना चाहिए या रोटी नहीं लेना चाहिए। आज इन सब टॉपिक्स पे मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो बात करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सुधा डाइट क्लिनिक को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसी अच्छी नॉलेज को लेने के लिए, हेल्दी डाइट टिप्स को लेने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, बात करते हैं रोटी वर्सेस राइस। आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में जो कुछ पॉइंट्स में बात करने वाली हूँ वो पॉइंट्स हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, विच इज बेस्ट फॉर वेट लॉस एंड द बेस्ट वे टू कंज्यूम। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की। तो 1 बाउल व्हाइट राइस एंड 1 व्हीट रोटी। तो 1 बाउल व्हाइट राइस में जो कैलोरीज होती हैं वो होती है 106 किलो कैलोरी, एंड 1 व्हीट रोटी में जो कैलोरीज होती है वो होती है 130 कैलोरीज, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। 10 to 20 कैलोरीज का एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब बात करते हैं कार्ब्स की। तो जो 1 बाउल व्हाइट राइस होता है उसमें 22 कार्ब्स होते हैं, 22 ग्राम कार्ब्स होते हैं, और 1 व्हीट रोटी जो होती है उसमें 28 कार्ब्स होते हैं। इसमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। और अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो 1 बाउल व्हाइट राइस में जो प्रोटीन होता है वो होता है 3 ग्राम, एंड 1 व्हीट रोटी जो होती है उसमें होता है 3 ग्राम, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। स्टार्च, 1 बाउल व्हाइट राइस में जो स्टार्च होता है वो ज्यादा होता है, और 1 व्हीट रोटी में स्टार्च जो होता है वो कम होता है। और अब बात करते हैं फाइबर की। तो 1 बाउल व्हाइट राइस में जो फाइबर होता है वो कम होता है, और 1 व्हीट रोटी में जो फाइबर होता है वो ज्यादा होता है। और रही बात मिनरल्स की, तो 1 बाउल व्हाइट राइस में जो मिनरल्स होते हैं वो कम होते हैं, और 1 व्हीट रोटी में जो मिनरल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। और जो मैग्नीशियम, पोटेशियम होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स में अवेलेबल होते हैं, और जो सोडियम होता है वो व्हाइट राइस में कम होता है और 1 व्हीट रोटी में ज्यादा होता है। ये तो बात रही न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की। आइए अब देखते हैं एक कंपैरिजन की दोनों में से किसका न्यूट्रिशनल फैक्ट किससे कम है, किसका ज्यादा है, और दोनों में से कौन ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए देखते हैं। हम दोनों लोगों ने दोनों का न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जान लिए, जिसमें कि ऑलमोस्ट ना के बराबर अंतर है, कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में। 19-20 का अंतर है। इसलिए हम किसी को भी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में ये नहीं कह सकते हैं कि राइस बेटर है या रोटी बेटर है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट, जो दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है, उन दोनों के कार्बोहाइड्रेट में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जो जीआई होता है वो हाई होता है, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जो जीआई होता है वो लो होता है। और जीआई का मतलब होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर हाई होगा तो जो हमारे फूड का जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की जो स्पीड होती है वो फास्ट हो जाती है, और अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है तो इसका मतलब है कि जो हमारा फूड का जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की जो कैपेसिटी होती है वो स्लो हो जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट बेस्ट है या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसी कंडीशन में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बेटर रहता है। इसका रीजन ये है कि जितनी देर में हमारा जो फूड होगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। बस यही एक रीजन है कि डायबिटिक पेशेंट्स को राइस लेने के लिए मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि राइस जो होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होता है, जो कि बहुत ही जल्दी हमारे खाने को शुगर में, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को हमेशा मना किया जाता है उन्हें राइस को लेने के लिए। अब बात करते हैं कि विच इज बेटर फॉर वेट लॉस। बेटर फॉर वेट लॉस जानने के लिए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि दोनों में से क्या खाना चाहिए हमें। विच इज बेटर फॉर वेट लॉस, राइस या रोटी। आप चाहे राइस लीजिए या रोटी लीजिए, दोनों में से कोई भी लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ कि मुझे फिट एंड फाइन रहना है तो मुझे रोटी लेना है या राइस लेना है। मेरा जब जो मूड होता है मैं वो लेती हूँ। बस हाँ, मैं पोषण कंट्रोल का बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ। पोषण कंट्रोल क्या है मैं भी आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें राइस या रोटी में से क्या लेना चाहिए। आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, बट जब राइस ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखिए। ओवर ईटिंग हमेशा हार्मफुल रहती है, फिर चाहे वो रोटी हो या राइस हो।
सेम रोटी के लिए भी वही चीज है। अगर आप लोग रोटी ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखिए। ओवर ईटिंग इज वर्स्ट। इसका मतलब ये है कि आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, बस आपको उन दोनों की क्वांटिटी का ध्यान रखना है। क्वांटिटी ध्यान रखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आप लोग जब भी अपना लंच या डिनर लीजिए तो उससे 30 मिनट्स पहले सैलेड लीजिए एंड 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर विद लेमन लीजिए, जिससे आपका जो टमी होगा वो फुल हो जाएगा और आपकी जो बहुत ज्यादा हंगरनेस है और जो बहुत ज्यादा भूख है वो आपकी कम हो जाएगी, जिससे आप लोग रोटी एंड राइस को कम इनटेक करेंगे, क्योंकि रोटी एंड राइस दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। बट ये चीजें ऐसी हैं जो हम लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो राइस होता है वो लार्जेस्ट स्टेपल होता है हमारे वर्ल्ड में कंज्यूम करने वाला, और रोटी तो ऑप्शनल रहती है क्योंकि राइस जो है वो सबसे ज्यादा हमारे वर्ल्ड में इनटेक किया जाता है। तो दोनों में से हम लोग कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है। क्योंकि हेल्थ जरूरी है इसलिए रोटी एंड राइस भी जरूरी है, बट उसकी सही क्वांटिटी को जानना भी जरूरी है। तो हमारा थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द बेस्ट वे टू कंज्यूम रोटी एंड राइस। तो बेस्ट वे मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोग राइस ले रहे हैं तो आप लोग व्हाइट राइस के कंपैरिजन में ब्राउन राइस को लीजिए, क्योंकि ब्राउन राइस में प्रोटीन कंटेंट भी हाई रहता है और उसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी कम होता है। आप लोग व्हाइट, अगर आप लोग को राइस बहुत पसंद है तो व्हाइट की जगह आप लोग ब्राउन राइस ले सकते हैं। बाकी अगर आप लोग व्हाइट राइस भी ले रहे हैं तो नो डजेंट मैटर, आप लोग जब भी राइस लीजिए तो पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखिए। पोर्शन कंट्रोल का मतलब ये है कि जब भी हम लोग अपने घर में राजमा राइस लेते हैं या कढ़ी राइस लेते हैं तो हमेशा हम लोग जनरली बड़ी प्लेट में ही हम लोग राइस लेते हैं और बाउल में हम लोग कढ़ी लेते हैं या राजमा लेते हैं। आप लोग को अपनी इसी छोटी सी हैबिट को चेंज करके अपनी लाइफ में बड़ा सा ड्रास्टिक चेंज लाना है। वो ये करना है कि आप लोगों को हमेशा राइस जो है वो छोटे बाउल में लेना है, और कढ़ी हो गई या राजमा हो गया, छोला हो गया, वो आपको बड़े बाउल में लेना है, या आप प्लेट में भी उसको ले सकते हैं और बाउल में आप राइस ले सकते हैं, बिग बाउल ले सकते हैं, ताकि आप लोग को मिक्सिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे ही कहते हैं पोर्शन कंट्रोल। जब आपकी प्लेट छोटी रहेगी उसमें जब आप राइस रखेंगे तो आपको उसकी क्वांटिटी काफी लगेगी। इसी तरह जब हम लोग, आप लोग ने देखा होगा जब आप लोग राइस लेते हैं तो थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, लेकिन जब आपकी प्लेट छोटी रहेगी तो आप लोग का ये जो थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और की जो आदत है वो बिल्कुल सुधर जाएगी। एक बार इसे आप अपने घर में ट्राई जरूर कीजिएगा। बस यही होता है पोर्शन कंट्रोल। और अब बात करते हैं हम लोग रोटी की। तो रोटी अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो नो डाउट ले सकते हैं, बट आप लोग रोटी का भी जो बेस्ट ऑप्शन है वो होता है मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटा आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग किसी भी किराने की शॉप पर जा करके 2 किलो काला चना, 2 किलो राजमा, 2 किलो मूंग, 2 किलो ज्वार, 2 किलो मक्का, इस तरीके से आप लोग ले करके उसको क्लीन करके उसको एक साथ मिक्स करके आप लोग आटा पिसवा सकते हैं और उसको आप लोग डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आप लोग डेली में चेंज नहीं कर सकते कि एक दिन ज्वार की रोटी ली, एक दिन बाजरा की रोटी ली, एक दिन दाल की रोटी ली। इसलिए आप लोग जब सब कुछ मिक्स कर लेंगे तो इससे आपको मल्टी बेनिफिट्स मिलेंगे, मल्टी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में आप लोग जानेंगे और मल्टी न्यूट्रिएंट्स को आप लोग एक बार में कंज्यूम कर सकेंगे। इसलिए मल्टीग्रेन रोटी जो होती है उसके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं और इसे आप लोग डेली डाइट में इंक्लूड करके आप खुद भी इसके बेनिफिट्स को ले सकते हैं। ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होता है। अगर आप लोग के पास में टाइम नहीं है तो आप लोग मार्केट से भी मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं। बाकी मैं तो प्रेफरेंस यही करूंगी कि आप लोग मार्केट से ही होल ग्रेन्स को लेकर के उसको साथ में मिक्सअप करा के पिसवा सकते हैं, जिससे आप लोग को जो सही न्यूट्रिशन फैक्ट्स होते हैं, जो सही न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो आप लोग की बॉडी को मिलेगा, क्योंकि मार्केट में मिलावट की कोई कमी नहीं है, वो मुझसे बेटर आप लोग जानते होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग के कितने डाउट्स को मैंने क्लियर किया है, क्या सही है क्या गलत है, इस वीडियो के थ्रू आप लोग खुद जानते होंगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज सही या गलत नहीं है। कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी आप लोग के फूड्स हैं, कोई भी ना तो सही है ना तो गलत है, ना उसके कोई फायदे है ना कोई नुकसान है। बस उसकी जो क्वांटिटी होती है, उसका जो पोर्शन कंट्रोल होता है, आपको वो जानने की जरूरत है। बस आप लोग अपनी डाइट को फुली एंजॉय कर सकते हैं। गिल्ट फ्री डाइट आप लोग ले सकते हैं, वो भी घर का खाना, क्योंकि घर का खाना ही बेस्ट होता है। जब हम लोग होटल में जाते हैं तो हम लोग अपने घर के खाने को मिस करते हैं, जो घर पर रहते हैं तो होटल के खाने को मिस करते हैं। आप लोग को कुछ भी मिस ना करना पड़े, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखकर अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए कि ना तो रोटी मोटा करती है ना ही राइस मोटा करता है। बस दोनों को सही क्वांटिटी में लेने की हमें जरूरत है और हमें सही नॉलेज की जरूरत है। होप आप लोगों की मैंने इस छोटी सी जो रोटी वर्सेस राइस की जो जंग है उसको मैंने थोड़ा बहुत तो क्लियर किया ही होगा। और अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम चाहते हैं, कोई भी डाइट प्लान चाहते हैं, तो आप लोग मेरे फेसबुक पेज सुधा डाइट क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं मेरे ट्रांसफॉर्मेशंस को, और खुद भी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान्स में इनरोल हो सकते हैं, ताकि आप भी इस न्यू ईयर अपने आप को फिट एंड फाइन देख सकें, डिजीज से फ्री हो सकें। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।